में तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, जिनको मारा जाता है, जिनके साथ रेप होते हैं लगातार, उनकी बहन बेटियों को रात के 2 बजे जला दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसे लोगों की भी फाइल बननी चाहिए? कई सालों से हो रहा है, लगातार लोगों के साथ हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। जस्टिस इंडिया जो टीवी आपका, इसको सत्य पे लाइए ना, आप दिखाइए। राजस्थान में जो हुआ है मेघवाल के साथ, उसको सिर्फ मूछें रखने के कारण उसको चाकू से गोद के मार दिया गया। अब बताइए ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे फिर? और ऐसी भी आती है, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। नातीवादी किसने फैलाया, थोड़ा सा मुझे समझा दो आप। और नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया और योगी बद्री विशाल जी मेरे साथ हैं। चर्चा आज होने वाली है कश्मीर फाइल को लेकर। कश्मीर फाइल में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उसको देखने के बाद आपकी रूह कांप गई होगी उस मूवी को देखने के बाद। और लगातार पूरे देश में, देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी इस मूवी की चर्चा हो रही है। लोग लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन तमाम कश्मीरी पंडितों का भी दर्द, जो 30 साल पुराना दर्द है, वो फिर से उनका उभर आया। और आपने तमाम वीडियो में देखा होगा उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ऐसे ही आंसू लेकर कुछ लोग इस देश में हर रोज़ जीते हैं और हर रोज़ मरते हैं। उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर, कश्मीर फाइल आपने देखी, कैसा महसूस हुआ? देखो, पीड़ा तो पीड़ा होती है, अच्छा तो महसूस होगा नहीं। बहुत ही वेदना हुई, बहुत ही पीड़ा हुई, यही महसूस हुआ और क्या। लेकिन योगी जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। इस देश में तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, जिनको मारा जाता है, जिनके साथ रेप होते हैं लगातार, उनकी बहन बेटियों को रात के 2 बजे जला दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसे लोगों की भी फाइल बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। अगर ऐसा काम होता है देश में, जिनकी बहन बेटियों का अत्याचार होता है, तो ये सरकार का काम है, सरकार को समझना चाहिए। पुलिस का काम है, पुलिस को समझना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है योगी जी, जो मूवी में दिखाया गया कि उनके साथ अत्याचार हुआ, नो डाउट अत्याचार हुआ, सभी की संवेदनाएं हैं उनके साथ। लेकिन लगातार जो लोगों के साथ अभी जो पिछले कई सालों से हो रहा है, लगातार लोगों के साथ हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। तो उनकी शुद्ध मीडिया लाओ ना, आप जैसे लोग जागरूक हैं, आप जैसे लोग मीडिया कहाँ दिखा रहे हैं? दिखाना चाहिए। अरे आप शुरुआत करें, आप दिखाएं उनके बारे में, और उनके दिखाएं, आप दिखाएंगे, हम बोलेंगे उनके बारे में, और धीरे धीरे एक चिंगारी फैलेगी। अरे आप जस्टिस इंडिया जो टीवी आपका, इसको सत्य पे लाइए ना, आप दिखाइए। मैं तो लगातार दिखा रहा हूँ, जितना मेरे अंदर समर्थ है मैं दिखा रहा हूँ। चाहे वो मीनाक्षी हत्याकांड हो, चाहे वो शिवपुरी का हत्याकांड हो, अभिषेक रोशनी का हो, चाहे अभी ये जो हुआ राजस्थान में हुआ है, जितने भी हत्याकांड हुए, मैं तो वहाँ जाता हूँ। जितना मेरे अंदर समर्थ है मैं भागा हूँ, लगातार भागा हूँ, लोगों को मैंने दिखाया है। लेकिन सवाल मेरा वही है, कब तक ये सब चलता रहेगा? ये संसार है, और संसार में तो देखो अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, ये तो चलता ही रहेगा। किंतु अगर हम उचित दंड दें, कानून को और तीखा करें, तो शायद एक लहजे में ये थोड़ा सा रुक सकता है। और मानसिक तौर पे लोगों को तैयार करें। मानसिकता तो अभी भी उनकी है, चाहे डीएम बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, लेकिन रहोगे तुम वही। देखो, मानसिक तौर पे हम तैयार करें, जातिवाद से ऊपर उठाएं उन लोगों को, विचार एक क्रांति करेंगे, एक क्रांति। आप ही थोड़ा क्रांति वाले विचार बताइए, थोड़ा क्या क्या होना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ, देखो ये सनातन है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जातिवादों में नहीं, बात नहीं होनी चाहिए, है ना। धर्म की बात नहीं होती। धर्म ये नहीं है जो जातिवादी होते हैं, धर्म नहीं है। धर्म तो एक सनातन है। सनातन में प्रत्येक व्यक्ति प्रेम से जीता है, प्रत्येक व्यक्ति की इज्जत होनी, मान सम्मान होना चाहिए। और सनातन का एक ही नारा है, जियो और जीने दो। सनातन की एक ही जाति होती है, जीव जाति। और अगर हम उस मानसिकता पे, कहने का मतलब एक दिन का काम नहीं, उस विचार क्रांति पे हम चलें, थोड़ा थोड़ा आप, मैं और। अच्छा योगी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कितना इस ओर कदम उठाए हैं कि ये जो कुरीति है ये देश की, जो जातिवाद है देश का, इसको लेकर आपने कोई कदम उठाए हों इसको लेकर खत्म करने के लिए? तो अपने समर्थ अनुसार कर ही रहा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपको अपना विचार बता रहा हूँ, और भिक्षा मांग के मैं लोगों की सहायता करता हूँ। कोई कुत्ता प्यासा है उसको पानी पिला देता हूँ, कोई बिल्ली प्यासी प्यारे, कोई भूखा नंगा पड़ा हुआ उसको खाना खिला। जितना मेरा सामर्थ्य है, जितना मैं भीख मांग के काम करता हूँ, उतना मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से। मैं लोगों को भी चाहता हूँ, लोग भी दूसरे की सहायता करें। मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ, जो अपने पूरी सामर्थ्य, जितना वो परमात्मा मुझे दे रहा है, मैं उस हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ। उस हिसाब से मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ गलत है वो गलत है, चाहे किसी के साथ, कोई भी जाति के साथ है, सभी मानव हो, मानवता ही। आर्टिकल 15 मूवी आई थी, उसको भी चलती चलती मूवी को बंद करा दिया गया था।
उसको भी उतना नहीं चलने दिया। आर्टिकल मैंने आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी जिसमें अंशुमन खुराना एक एक्टर थे और उसमें वो दलितों के बारे में सारा दिखाया गया था। शुद्रता राइजिंग आई थी, उसके बारे में भी शुद्धों के बारे में बताया गया था। इस देश के जो SC/ST जिसको संविधान में SC/ST बोलते हैं, OBC वर्ग है, उसके बारे में दिखाया गया था। तो उस तरीके का प्रमोशन नहीं मिल पाया उसको भी। ना ही इस देश के पंत प्रधान है जो अभी कश्मीर फाइल को बोल रहे हैं कि भाई कश्मीर फाइल को सभी को देखना चाहिए। मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। देखो, हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से बाहर आना होगा, समझ रहे हो। हमें सिर्फ करनी पड़ेगी मानवता की बात। अगर किसी के साथ भी गलत होता है, ब्राह्मण के, क्षत्रिय चाहे शूद्र चाहे किसी के साथ भी, भाई शूद्र को शूद्र कहने का अधिकार ही नहीं है। शूद्र कौन? जो सेवा करता है। अगर मैं सेवा करता हूँ तो मैं शूद्र हूँ। अगर मैं रक्षा का काम करता हूँ मैं क्षत्रिय हूँ। अगर मैं ज्ञान दे रहा हूँ, अभी ब्राह्मण की तरह मैं बात कर रहा हूँ। भाई दबे मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करूंगा तो मैं रक्षक हूँ। भाई दबे मैं आपकी सेवा, आपके लिए पानी लाऊंगा तो मैं शूद्र हूँ। तो शूद्र वगैरह ये शब्द हटा देने चाहिए। सिर्फ इंसानियत पे बात करनी चाहिए हमें कि ये अगर किसी के साथ भी गलत। लेकिन फिर भी तो योगी जी अभी देख रहे हैं आप यूपी में और अभी राजस्थान में जो हुआ है मेघवाल के साथ, उसको सिर्फ मूंछें रखने के कारण उसको चाकू से गोद के मार दिया गया। अब बताइए ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे फिर आप? ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दे दो। जिसने उसको मारा है ना मूंछें रखने के खातिर, ऐसे लोगों के, ऐसे मानसिक लोग के साथ ये पागल है, मानसिक पागल है, इनको सरेआम फांसी दे देना चाहिए। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का उन्होंने उसको नहीं मारा, उन्होंने पूरी मानवता पे कलंक किया है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं इस विचार पे चलता हूँ, मैं प्रभु के विचार पे, मैं प्रभु का कानून मानता हूँ। ये वायु जो चल रही है सबको हवा दे रही है। मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थोड़ी देख रही है जी। ये सूर्य सबको रोशनी दे रहा है, वो थोड़ी देख रहा है कोई हिंदू है मुसलमान है। ये प्रकृति सबको, ये जो पेड़ है सबको छाया दे रहा है। आपकी और मेरी जातियां थोड़ी पूछ रहे हैं जी। तो हम तो परमात्मा की उस पर चलते हैं। परमात्मा जो कहता है उस आदेश का, तो उस आदेश पे पालन करते हैं और वही विचार वो दे रहा है, वही विचार प्रसारित करता है। तो अभी कितना और काम करने की ज़रूरत है समाज में? देखो, समाज में तो काम चलता रहेगा। देखो, ये क्या है, ये युग है सत्य की ओर जाने का। ये युग सत्य के, ये युग बदलाव का युग है। मैं आपको बताऊं, ये युग बदलाव का युग है। इस बदलाव के युग में आप जैसे मीडिया के जो सत्य को दिखा रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, आप सवाल, तीखे सवाल पूछ रहे हैं और आपका काम है पूछना, पूछने चाहिए। ये आपका काम है और मेरा काम है जवाब देना अपने हिसाब से। अपने हिसाब से जो प्रभु कह रहा है वो जवाब दे रहा हूँ। कहना होता है इस पे हम लोग अगर सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा एक चिंगारी भी कर देना, तो एक चिंगारी अग्नि बनने में टाइम नहीं, जंगल में आग लगने में टाइम नहीं, तो वो आग ऐसे लगेगी बुझेगी नहीं। एक जागेगा, दो जागे, दो चार को जाएगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये प्रयास करना है सिर्फ, हमें रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। किसी के कहने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नहीं पड़ना। हमें यार एक देश को, हमें राष्ट्रवाद पे जीना है। राष्ट्रवाद, हमें सनातन पे जीना है। सनातन पे जीना है। सनातन यानी कि पूरे विश्व की जातियां मानो हमारे अपने हैं। हमारे लिए कोई बेगाना है ही नहीं भाई। हमें तो राम राज्य है पूरे भारत में। नहीं, राम राज्य का मतलब क्या है? जहाँ शांति है वहाँ राम राज्य, और जहाँ युद्ध। क्या लग रहा है देश में है शांति? देश में बिल्कुल शांति है और शांति भी है और रावण राज्य भी है। दोनों राज्य चल रहे हैं। आप बताइए थोड़ा। बराबर चल रहे हैं। देखो, जहाँ पे हत्या होती है, मर्डर होता है, अत्याचार होता है, वहाँ रावण राज्य है। जहाँ पे प्रेम होता है, मधुरता होती है, जहाँ पे आपस में संबंध होते हैं, वो राम राज्य है। यही देख लो, यही होता है। और पूछिए। तो और क्या? अभी लगातार आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन खबर ऐसी भी आती है मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। सनातन धर्म का मंदिरों से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, आप लोग मंदिरों का विरोध करते हैं? नहीं, मैं विरोध भी नहीं करता। मैं क्यों विरोध करूं किसी मंदिर का? मैं सनातन को मानता। सनातन को थोड़ा सा समझाइए ना। सनातन का मतलब है, सनातन धर्म वही है जो सूर्य का धर्म है। सूर्य को समझते हैं। सूर्य सबको धूप दे रहा है, किसी को विरोध कर रहा है, सभी समान है। सूर्य अगर मेला पे भी अपनी धूप डालता है, उसको सुखा के पाख कर देता है। वायु सबको हवा दे रही, आप में सभी वायु ले रहे हैं यहाँ पे। ये सनातन है। जल सबको नीर दे रहा है, एक नदी में सभी नहा रहे हैं। ये सनातन है। सनातन का तो लोग मतलब ही नहीं जानते। जातिवाद किसने फैलाया? थोड़ा सा मुझे समझा दो। आप और मेरे जैसे ने फैलाया जातिवाद। मैंने तो नहीं फैलाया। फिलहाल आप और मेरे जैसे ने फैलाया, जिसको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान हो जाए तो जातिवाद मिट जाए, स्वयं मिट जाएगा। जातिवाद मिटाना नहीं पड़ेगा रबड़ लेके, वो स्वयं मिट जाएगा। कहने मतलब, अंधे ने जब तक सूर्य नहीं देखा, सूर्य तो है ना, वो अंधे सूरदास की गलती है भैया, सूर्य की गलती नहीं है। सूरदास कहता है कि मैंने सूर्य नहीं देखा, तो आप सूर्य की गलती कहेंगे या सूरदास की गलती कहेंगे? भाई उसको हमें दिखाने के लिए हमें उसका ऑपरेशन करा के उसको आंखें देनी पड़ेगी, फिर वो अपने आप गाएगा मैंने सूर्य देख लिया, खुशी से नाच गएगा। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा धर्म है। फिर इस मार्ग पे मैं चल रहा हूं। मैं इस मार्ग पे, मैं परमात्मा के धर्म पे, मैं सत्य सनातन पे चल रहा हूं। मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, कहाँ है सनातन? ये सनातन नहीं है। सनातन का ये है कि सनातन में थोड़े थोड़े चखा है बस। सनातन असली यही है जो सूर्य का धर्म है, प्रकृति का धर्म। प्रकृति का धर्म ही सनातन है। आप में अभी बात कर रहे हैं प्रेम की ऊर्जाएं बने, तो सनातन में ही जी रहे हैं। वहां अगर लड़ाई हो रही तो वो रावण राज्य में जी रहे हैं।
यही है राम राज्य, यही रावण राज्य है, कहीं दूर नहीं है, कहीं राम राज्य कहीं से आएगा नहीं, टपकेगा नहीं। बनाना हम ही को पड़ेगा। अरे हमारे आपके घर में शांति है तो क्या है, राम राज्य है। आपके घर में शांति नहीं है, यहाँ से गए टेंशन है तो रावण राज्य है। होता है कि नहीं होता? जो सत्य है वो वही मैं बोलूँगा। जी, तो सत्य है जो वो यही बोलेंगे योगी जी। और लगातार आप देख रहे होंगे, पहले भी कई बार मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, लेकिन सोच जो है इनकी वो वाकई में एक समाज को परिवर्तित करने वाली सोच है। और ऐसी सोच अगर तमाम लोगों में हो जाए तो हमारे देश में सुख शांति और जो जातिवाद का जहर हमारे देश में जो घुला हुआ है, लगातार आप देख रहे होंगे जातिवाद का शिकार लगातार लोग हो रहे हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं अंजाम दे दी जाती हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे को बहुत ही छोटा। तो इस तरीके की जो गतिविधियां पूरे देश में चल रही हैं, कहीं ना कहीं समाज का विघटन हो रहा है। लेकिन एक तरफ ऐसी सोच भी है जो लगातार देश में समानता, बंधुता और भाईचारा कायम करने की ओर काम कर रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।